सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फसी परदेसी टीवी और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय दोस्तों, मैं हूं फैसल सलीम और आप देख रहे हैं फसी परदेसी टीवी। दोस्तों, इंसान ज़िंदा हो तो उसकी बातें ख़त्म नहीं होती। वो दिन में बहुत से काम सारा अंजाम देता है, मसलन सुबह उठना, स्कूल या काम पर जाना, शाम को वापस आना, खेल कूद और रात को दोस्तों के साथ पार्टी करना और बहुत कुछ। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसने अपनी ज़िंदगी के 12 साल बिस्तर पर गुजार दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स की जिसने 12 साल ज़िंदा होने के बावजूद बिस्तर के ऊपर गुजार दिए। वो अपने ही अंदर कायद था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मार्टिन नामी शख्स की। साउथ अफ्रीका का ये रहने वाला लड़का 12 साल की उम्र में स्कूल से वापस आ रहा था कि इसको गले में शदीद दर्द महसूस हुई। मार्टिन को ये नहीं पता था कि आज के बाद वो स्कूल नहीं जा पाएगा। दोस्तों, जब ये घर गया तो इसने दर्द की शिकायत अपने वालिदैन को की। इसके दर्द इतना ज़्यादा शदीद बढ़ गया और इसको साथ बुखार हो गया कि इसको डॉक्टर के साथ रजू करना पड़ा। जब इसके वालिदैन ने डॉक्टरों से मशवरा किया तो डॉक्टरों ने कहा कि मार्टिन अब कोमा में चला गया है और इसके बचने के चांसेस बहुत कम है। ये चंद दिन का मेहमान है, इसको घर ले जाएं और इसकी खिदमत वगैरह करें। लेकिन दोस्तों, वालिदैन ने उम्मीद नहीं छोड़ी और मार्टिन को घर लाकर उसकी खिदमत करनी शुरू कर दी। मार्टिन कोमा में था, बेजान जिस्म, ना किसी की बात सुन सकता था, ना किसी को कुछ कह सकता था। एक ज़िंदा लाश की तरह पड़ा हुआ था। मार्टिन का वालिद उसके साथ बहुत प्यार करता था। मार्टिन का वालिद को रात को 2-2 घंटे बाद उठना पड़ता था ताकि वो मार्टिन की खिदमत कर सके और मार्टिन की देखभाल अच्छे तरीके से कर सके। वैसे तो एक औरत भी मार्टिन की खिदमत के लिए उन्होंने रख ली थी। वक्त गुजरता गया। 4 साल के बाद मार्टिन कोमा से वापस आ गया। जब मार्टिन कोमा से वापस आ गया तो मार्टिन का दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। वो सारा कुछ सुन सकता था, देख सकता था, महसूस कर सकता। लेकिन मार्टिन को पता चला कि उसका जिस्म हरकत नहीं कर रहा, उसकी आंख तक भी नहीं हिल रही। ये देखकर, ये सोचकर, ये सारा कुछ देखकर मार्टिन बहुत खौफज़दा हो गया। मार्टिन को लगा कि वो जिस तरह एक जिन होता है वैसे बन गया है कि जिन्नात मौजूद तो हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। वो सारी एक्टिविटी हमारी देख रहे हैं। इसी तरह मार्टिन सारा कुछ महसूस करता, अपने बहन भाइयों की बातों को सुनता, खुशी गमी में शरीक होता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक दिन गुस्से में उसकी माँ ने यह तक कह दिया कि मार्टिन, तुम जल्दी ही इस दुनिया को छोड़ दो। ये सुनकर मार्टिन को बहुत दुख हुआ, लेकिन मार्टिन ने बताया कि उसके वालिद ने कभी इस तरह की बात नहीं की। जब भी कोई घर में खुशी होती तो मार्टिन उनके साथ खुशी मनाता, लेकिन किसी को पता न चलता कि मार्टिन ज़िंदा है और सारा कुछ हमें देख रहा है, सुन रहा है। जब कोई गमी होती तो मार्टिन उस गम में शरीक होता। एक दिन जो काम करने वाली औरत मार्टिन की खिदमत में दोस्तों रखी थी, उसने महसूस किया कि मार्टिन सारा कुछ सुन सकता है, देख सकता है। उसकी वालिदैन ने मार्टिन को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया। हस्पताल में डॉक्टरों ने सर्जरी के बाद ये बात साबित कर दी कि मार्टिन वाकई देख सकता है और सुन सकता है, लेकिन इसका शरीर काम नहीं कर रहा। चंद माह की सर्जरी के बाद मार्टिन एक कंप्यूटर के ज़रिए अपनी बात लोगों तक, अपने घर वालों तक मुंतकिल करना शुरू कर गया और आहिस्ता आहिस्ता वो एक व्हील चेयर की मदद के साथ एक इंस्टीट्यूट में जाने लगा, जहां उसने एक कंप्यूटर का कोर्स भी कंप्लीट किया। कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मार्टिन ने अपनी एक सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी खोल ली और उसमें काम करना शुरू कर दिया। और साथ ही मार्टिन ने अपनी बहन की दोस्त के साथ यूके में शादी भी कर ली और मार्टिन आहिस्ता आहिस्ता मार्टिन का जिस्म भी हरकत करना शुरू हो गया। मार्टिन ने बताया कि उसने 12 साल की ज़िंदगी में ऐसे महसूस किया जैसे वो एक जिन्नात की ज़िंदगी में रह रहा है और वहाँ ही अपना गुजर बसर कर रहा है कि लोगों के सामने तो है लेकिन उसको लोग सुन सकते नहीं, ना उसको सुन सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं। इसी तरह मार्टिन में यूके में रहते हुए एक किताब भी लिखी जिसका नाम गोस्ट बॉय है और उस मार्टिन को आज पूरी दुनिया गोस्ट बॉय के नाम से याद करती है। मार्टिन ने बताया कि उसने अपनी इस पूरी बीमारी वाली ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी
اور نہ ہی یہ کبھی محسوس کیا کہ وہ اب واپس نہیں جا سکتا۔ اس نے ہمت رکھی، حوصلہ رکھا اور وہ آج واپس نارمل زندگی میں واپس آ گیا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو مارٹن کی کہانی؟ یہ ایسے شخص کی کہانی ہے جو اس دنیا میں موجود تو تھا لیکن کسی کو خبر نہیں تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔